नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एहसान। इसमें हम अपने पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। पूर्वावलोकन सीरीज का जो पॉलिटी है उसको कंप्लीट कर रहे थे। इसमें आज हमारा ये 28वां वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट क्या करने जा रहे हैं, आपात उपबंध को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी में जितने भी सेक्शन थे हमने कंप्लीट किए हैं, सब क्रमवार कंप्लीट किए हैं। आप इससे पहले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपात उपबंध को आज कंप्लीट करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 18 सबसे इंपॉर्टेंट भाग 18 में आपात के संबंध में उपबंध निहित है। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावित तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है। संविधान में 3 स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। तीसरा है वित्तीय स्थिति। पहला क्या है, युद्ध। कोई बाहर से युद्ध होगा भारत में तो आपात लग सकता है। दूसरा, राज्य में जो राज्य की सरकारें हैं वह संवैधानिक रूप से कोई कार्य करने में संवैधानिक रूप से विफल हो जाती हैं तो आपात उपबंध कहाँ लगेगा, राज्य में लग जाएगा। और तीसरा है वित्तीय आपात, मतलब कि देश में फाइनेंशियल इश्यू हो जाएगा तब इस तरह की आपात लगेगा। चलिए, तो आपात का उपबंध इसमें दिया है, भाग 18 में दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भाग 18 में कितने प्रकार के आपात की बात की गई, 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, जब देश पे हमला होता है या कोई युद्ध छिड़ता है तो राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 एक के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उनका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में कौन बताएगा जनता को, वो बताएगा, देश का राष्ट्रपति बताएगा। अनुच्छेद 352 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय के प्राप्त होने पर ही कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 352 3 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति कब बताएगा, ये जब उसको संघ की जो मंत्रिमंडल होगा उससे एक लिखित प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा तो वो नहीं बताएगा। उसको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए, किससे, मंत्रिमंडल से उसको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए, तभी वह देश को संबोधित करके बताएगा कि हाँ देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमान संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत। यानी कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन कब होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। दोनों सदनों से मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से होगा, ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से। तो क्या होगा, विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। यानी कि जो ये बहुमत का पास होगा 1 माह के अंदर पास होना जरूरी है। लोकसभा, ये देखिए 1 माह, ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में बोल दे 3 माह, 2 माह, 1 हफ्ता, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 1 माह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे देखेंगे, लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहेगी। यानी जब दूसरी लोकसभा बैठेगी तो उसके 30 दिन तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया गया है तो 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन को इससे आगे जारी रखा जा सकता है। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि जो एक बार में
जो आपातकाल बढ़ेगा, कितने बड़े के लिए महीने बढ़ेगा, 6 महीने के लिए बढ़ेगा, और उसके बाद फिर संसद का सत्र के दौरान फिर उसको 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6-6 महीने कर करके अनलिमिटेड, कोई समय निश्चय नहीं दिया है कितने तक रहेगा, 6-6 महीने करके बढ़ाया जाएगा, लेकिन हर 6 महीने में उसको संसद से अनुमति लेनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 352(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन के संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। यानी कि किसी भी वक्त कहते राष्ट्रपति ऐसी अनुमोदन को वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून, कहाँ पर, जो राज्य सूची में जो वर्णित कानून है, वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इसके बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का किसी नीतियों से प्रयोग करे तथा इस विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसे संघ सूची में न होने पर भी ऐसी स्थिति न होने पर भी ऐसी विधियां बना सकेगा जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके आधिकारिक और प्राधिकारिक की शक्ति प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरूपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। यानी आपातकाल जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगर राज्य के लिए कोई कानून बनाया गया है तो वह 6 महीने तक चलेगा, ये कहना चाह रहा है। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य का कोई विषय है तो उस पर जो राष्ट्रपति रहेगा वो अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण में संशोधन कर सकता है। यानी जो केंद्र राज्य को पैसा देता है उसके लिए संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपात, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सही हो जाइए, ये आप सही, हाँ। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल लगेगा तो 5 साल की लोकसभा का होता है टर्म्स, तो उसको 1 साल बढ़ाया जाता है 6 साल तक, और ऐसे कर करके बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपात की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ सकती है। तब कि राज्य विधानसभा की भी अवधि इस प्रकार से बढ़ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। यानी 358 और 359 क्या करते हैं, वह मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित, यानी कि 20 और 21 छोड़कर, माने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और कहते हैं ये जो अनुच्छेद 21 होता है इसको छोड़कर बाकी सब जो है निलंबित हो जाते हैं, और अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यह अनुच्छेद
राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात आपात अब तक 3 बार 362, 371 और 375 में घोषित किया गया है। अब देखेंगे अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संवैधानिक के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्ति, बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। अब उसके बाद देंगे परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाण पर ही इस अवधि को 1 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन द्वारा अगले 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होगा, राज्यपाल लगेगा, वह कैसा होगा? वह सामान्य बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रीय आपात कैसे लगेगा, वो विशेष बहुमत से था, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो सामान्य बहुमत से लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात अब है उसके आगे देखेंगे 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के खतरे में है, यानी कि याद रखिएगा राष्ट्रपति की बात की गई है। प्रश्न में बना कर दे सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या वित्त मंत्री को ऐसी अनुभव होता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति शब्द होना चाहिए वहां पास। तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा कौन करेगा? वह राष्ट्रपति करेगा। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इससे पहले दोनों आपात में आपने देखा था 1 माह का समय था, लेकिन वित्तीय आपात के लिए 2 माह का शब्द लिखा हुआ है कि वित्तीय आपात में 2 माह का स्वीकृति है। संसद के सामान्य बहुमत से पारित स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ना लिया जाए। यानी कि ये अनिश्चित काल तक रहेगा वित्तीय आपात। संविधान में शब्द क्या है? अनिश्चित काल के लिए शब्द बोले गए हैं। अब है वित्तीय आपातकाल में वृद्धि में राज्य के सभी वित्तीय मामले पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। यानी जब वित्तीय आपात लगता है तो राज्य के सभी मामले पर किसका नियंत्रण हो जाता है? केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक यह वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, बल्कि अब राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात आप देख सकते हैं ये लागू हो चुका है। के एम नंबियायर के अनुसार राष्ट्रपति
का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है कि इससे पहले 1978 के पहले संविधान में के अनुच्छेद 352 जो था उसमें लिखा था आंतरिक अशांति। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर वहां लिख गया सशस्त्र विद्रोह को लिखा गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंध के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो वो है 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? तो आप देखेंगे अनुच्छेद जो 355 है उसमें यह शब्द लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति ये शब्द किसमें है? वह है अनुच्छेद 355 में वर्णित है। अब संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी, देखिए यहाँ शब्द आ गया गड़बड़ी, से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें से एक है? तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 355 में ये शब्द लिखे गए हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 352 है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक संघर्ष का। तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो शब्द मिलेंगे, पहला और तीसरा शब्द जो मिल रहे हैं, आंतरिक अशांति शब्द नहीं है उस समय, तो पहला बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है। अब देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नहीं? आंतरिक शांति के खतरे को लेकर ये शब्द नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब कर सकता है जब हथियारबंद विद्रोह का आधार हो, बाह्य आक्रमण का आधार हो, युद्ध के आधार पर, इन सभी के आधार पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी वाला, यानी कि ऊपर वर्णित सभी कारकों के आधार पर। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो वह आपातकाल घोषित कर सकता है बाह्य आक्रमण से, आंतरिक अशांति से, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता से राष्ट्रपति वो नहीं लगेगा, ये राज्य का संवैधानिक संकट होगा, और आर्थिक संकट, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन से, सॉरी ये गलत हो गया, इसको थोड़ा रफ कर दें। तो उसमें आंसर क्या आएगा? बाह्य आक्रमण से हो सकता है, फिर देखेंगे राज्य के संवैधानिक तंत्र से हो सकता है, और आर्थिक संकट से हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? वह किन परिस्थितियों में की जा सकती है? डी वाला, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो निम्नलिखित खतरे में कौन सा है? युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, उसके बाद आप देखेंगे सशस्त्र विद्रोह के कारण। इन तीनों कारण से हो सकती है। आंतरिक उपद्रव शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और सही होगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? इसमें सही क्या है?
इसमें देखेंगे, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, तो यह सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, तो 2 माह यहाँ शब्द देखिए आ गया है, जो कि सही नहीं होगा। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तो ये सही होगी। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो साधारण बहुमत नहीं है, यहाँ विशेष बहुमत शब्द यूज होगा। हाँ, तो ये भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब चौथा और दूसरा वाला ऑप्शन देखिए कहाँ-कहाँ है। चौथा यहाँ है तो ये नहीं होगा, चौथा इसमें भी है, ये इसमें छठवा है, सॉरी, हाँ, दूसरा इसमें ठीक है, ये हो सकता है कुछ-कुछ। अब क्या है दूसरा, दूसरा इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब संसद के साथ 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलना चाहिए, तो पाँचवा सही होगा। अब पाँचवा किसमें दिया हुआ है? पहला, तीसरा, पाँचवा, अब ये छठवा क्या है देखें, संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता, तो ये होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये देखिए सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। लगाया जाएगा विशेष बहुमत से और लिया जाएगा साधारण बहुमत से। अब संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमान कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो वह होना चाहिए आपका 1 माह के अंदर संसद से होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, वह है 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। राज्य राज्य संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधान को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ये लिखा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त वह अनुच्छेद 359 में ऐसा लिखा है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। ये निलंबित भारत के राष्ट्रपति को निलंबित, भारत में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो इसलिए यह जो है प्रश्न विवादित हो गया है। मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? वह है अनुच्छेद 20 और 21 नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 20 और 21 है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि है, तो लोकसभा की अवधि क्या होगी? आप बढ़ाया जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी वाला ऑप्शन सही है। आपने उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, तो वह समय था 25 जून 1975 था, ये याद रखिएगा, 25 जून 1975 था। अब कथन और कारण, अब अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, तो देखेंगे सही है, संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान, तो गलत है। राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 में वर्णित है, तो कथन जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। प्राय किसी सलाह पर, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
तो वह गवर्नर की सलाह पर किया जाता है, जिसे राज्यपाल भी कहते हैं। अब है, भारतीय नागरिकों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 356 है, जो राज्य के बारे में उल्लिखित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो ये जो है ये विवादित हो गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर से नहीं था। हाँ, तो लेकिन अभी जो ये नया संविधान संशोधन आया है उसके तहत उसमें भी हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित इसमें दिखा रहा है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो वह होगा उस राज्य की विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोजित होगी। अब है 27वां प्रश्न। किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो आप देखेंगे, राज्य विधानसभा का विघटन ये आवश्यक नहीं है। तीसरा है स्थानीय निकाय का विघटन, ये भी आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होता है। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 356 संबंधित, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, तो ये है। फिर ये सही नहीं है, क्योंकि वो उद्घोषणा के बाद वो भंग नहीं हो जाती है। अब उसके बाद जो ऑप्शन है, इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 1, 2 और 4 सही है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, अधिकतम लगाया 6 माह करके 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है वो लगाया जा सकता है। अब मणिपुर, हाँ, इसमें लिखा राज्य लिखा 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, मतलब किस राज्य में कितनी बार शासन लगा है, इसके बारे में उल्लेख है। तो आप देखेंगे मणिपुर में अब तक 10 बार लगा है 2019 तक, उत्तर प्रदेश में 9 बार लगा है, बिहार में 8 बार लगा और उड़ीसा में 6 बार लगा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पेप्सू में लागू किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय कि 1 नवंबर 1956 में हुए राज्य के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। 32वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो ये सही है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश देना सक्षम है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
अब उसके बाद है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। भारत की वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? अभी तक कभी भी नहीं हुई है। अब है किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? तो वो कहे थे के.एम. नंबियार ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।